प्रणाम। मैं अभिमन्यु कुमार, आप लोग देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज मैं होली पर चर्चा डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह सर से करेंगे कि सर बताइए होली क्यों मनाते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके सारे ये न्यूज़ के पदाधिकारियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्रत्येक अवसर पर आप अपनी बातें दूसरे से लेके आप पब्लिक तक पहुंचाते हैं। मैं उस श्रोता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ईश्वर लाभान्वित होते हैं। पहली बार मैं होली की बातें करूं तो होली एक ऐसे उत्साहवर्धक पर्व है, त्यौहार है, जिसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसका बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा तो लगेगा कि रियल में होली मनाने का क्या अभिप्राय है। मैं आपको बताऊं कि होली, कुछ दिन होली आते ही हम आनंद आनंद आह्लाद, उत्साह और प्रेरणादायक होली का त्यौहार है। होली के मंत्र आते ही, होली के महीना आते ही, होली के महीना आते ही लोगों में एक उत्साह और जागृति पैदा होती है और इतने सभी लोग खुशदिल हो जाते हैं कि होली आने वाला है और एक दूसरे से मिलने का यह एक बहुत बड़ा पर्व है। और पहले की जो होली होता था वो एक दूसरे तरह का होली होता था। अभी होलियों में बहुत चेंज आया है। पहले तो मैं देखता था गांव गांव में होलियां होती थी, घर घर में होता था और एक गांव में एक जगह बैठका होता था जहां से लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे, घर घर गाते थे, आते थे और रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फिर गाते होते अपने घर में विसर्जन के लिए जाते थे। वो तो लगता है कि मुख्यतः करीब करीब बंद होते ही जा रहा है। होली का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, बहुत ही है हमारे लिए, हमारे आपके देशवासियों के लिए, हमारे कस्बे के लोगों के लिए और हमारे मोहल्ले के लोगों के लिए, समाज के लिए। मैं आपको बताऊं क्या इसका इम्पोर्टेंस है। आजकल की होलियां तो अश्लील हो गई है और आज तरह की होलियां जो हो रही है वो होली नहीं है, बहुत बदतर होलियां हो रही है। जैसे लोग तरह तरह की गाना बजाता है, तरह तरह की हवाविश में कुछ बोल जाता है। लोगों का एक रिश्ता को बनाए हुए लोग भाभी से उतना ही रंग खेलता है, अपनी साड़ियों से रंग खेलता है, अपने कुटुंबियों से रंग खेलता है और जो छोटे लोग हैं, अपने बड़े बड़े लोग हैं, अपने छोटे लोगों से जो रिश्ते में आते हैं उन्हें बहुत हद तक की होलियाँ होती है। वो होलियाँ नहीं होनी चाहिए। होली सब भी दूसरे तरह का होता है। मैं बताऊं आपको होली कितना सार्थक है हम लोगों के लिए। पहले की होली में बताऊं कि आज से होली नहीं है, सनातन से होलियां आ रहे हैं। पहले होली दूसरी तरह से मनाया जाता है, ऋषि महर्षि दूसरी तरह से मनाते थे। आजकल ये होलियां बहुत अश्लील होती जा रही है। और मैं आपको बताऊं होली शब्द का ही माने है जो पहले हो गए, बीत गया, वो बीत गया और हम नया जीवन यहाँ से शुरू करते हैं, नया जीवन अर्पण करते हैं और हमें अच्छे रास्ते पर चलने का शपथ लेते हैं। मैं आपको बताऊं ये इतनी चीज है, इतनी पवित्र चीज है। 4 चीजें मैं बताऊंगा आपको। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और आपका ये जो एक पर्व है हमारा शंकर जी का, क्या बोलते हैं उसको, महाशिवरात्रि। ये बहुत पवित्र पर्व है हमारे 4। उसमें हम दिन भर माला करते हैं। मैं अपनी बातें बताऊं कि मैं भी होली के दिन नहीं रहता हूँ, एक दिन पहले चल जाता था। 2 साल से हमारी कुछ पत्नी के साथ घटनाएं घटी जिसके चलते मैं नहीं जाता था, नहीं जा रहा हूँ। पर साल होली में नहीं गया और इस साल भी नहीं जा रहा हूँ। इसलिए हम दोनों पति पत्नी जाते थे और आश्रम में जाके हम लोग दिन भर पूजा करते थे, याचना करते थे। मैं आप बताऊं कि हम लोग बाजी लगा के करते थे को आज कितना पूजा कर रहा है। हम 70,000 80,000 एक दिन में माला करते थे, रात तक जागरण करते थे, भगवान की गीता पढ़ते थे, भगवान के नाम लेते थे, राम के नाम लेते थे, शास्त्र के नाम लेते थे। और अभी क्या जो होली हो गया है, जस्ट रिवर्स हो गया है। होली
भगवान के नाम लेने की चीज है, शास्त्र के नाम लेने की चीज है, हमें ज्ञान की चीजें होता है लेने की चीज है। और यही अगर हमारे आ जाए तो हमें बताऊं कि इतनी अच्छी होली कभी नहीं होगी। और लोग इसको अभद्रता से मनाते हैं। होली में हम देखते हैं कि खाने पीने की चीजें ज्यादा लगता है, एक हफ्ता से खाने पीने की जुगाड़ करने लगते हैं। मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। अब तो मदिरा हमारे यहाँ बिहार में बंद हो गया है, लेकिन फिर भी क्या क्या चीज़ें नहीं खाते हैं। क्या वो हम देखते हैं कि ठंडाई लाते हैं और क्या चीज़ खाते हैं। हमारी गुलाल की बातें हुई, ये जो अभी का रंग है, ये रंग हम लोगों के लिए नहीं है। अब ये जब रंग हो गया वो रासायनिक रंग हो गया है, जिसका शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और बैड इफेक्ट पड़ता है, जिससे स्किन डिजीज बहुत है, स्किन कैंसर भी होने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। श्रोताओं, होली खेल रहा है तो प्लास के फूल से खेले, गुलाल से खेलें। जो अबीर आप लगाते हैं उस लाल गुलाबी रबीर से खेलें, वो होली खेलने की जरूरत है। न कि आप अश्लील शब्द, अश्लील रंग से खोलते हैं। बहुत विदेशों की रंग आ रही है जो आपके स्किन को खराब कर रहा है। आपको तो बहुत उसमें आनंद आता है। आज हमने खूब खूब खेला। किसी गाल में लगाते हैं, किसी आंख पर लगाते हैं, किसी के देह में लगाते हैं, और उसका बहुत बैड इफेक्ट आपके रेटिना पर पड़ता है। शरीर पर उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, जो नहीं होनी चाहिए। सप्त रंगों का रंग होता है, सब धातु पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। होली हमारे सप्त रंग पर और सब धातु पर बहुत बहुत गुड इफेक्ट पड़ता है। होली के दिन में बताऊं मेरे श्रोताओं कि होली के दिन हम अश्लील गाने, अश्लील चीजें नहीं करें। उस दिन हम रात्रि जागरण करें, बहुत पूजा पाठ करें, भगवान के नाम लें, गीता पढ़ें और अच्छे रास्ते पर चलने का कोशिश करें। जो पहले बीती हुई बातों को छोड़ के और हमें आगे की बातों को देखनी होगी कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। एक एम बनाते हैं, उस एम के अनुसार चलते हैं। एक चीज मैं और बताऊंगा होली के लिए और आपके लिए कि होली के जब बीत जाता है तो होली के एक दो रात के बाद से 15 दिन तक आप जो नीम का पत्ता होता है, नीम के पत्ता लावे, जो करीदार, जो जिसमें करी निकलता है वैसे पत्ता को लावे, और 5 तो काली मिर्च और 10-15 पत्ता मिला के अब सूप चबावें और चबा के उस पर पानी पिए। 15 दिन तक अगर पिएंगे तो इसका कोई इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, गर्मी का इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, आपको स्किन डिजीज नहीं होगा। और साथ साथ हम 15 दिन तक, होली के 15 दिन तक अब कम नमक खाएं। अगर नमक कम खाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं खाए तो और बढ़िया है, लेकिन उतना दिन आपसे होगा नहीं, हमसे भी नहीं होगा, इसलिए हम नमक की मात्रा कम खाएगा, अपने खाने में कम करें। देखिए, सूरज का प्रकाश जब आप पर पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ता है, तो उसका बहुत बैड इफेक्ट आप पर पड़ता है, आप सहन नहीं हो सकता है, स्किन डिजीज नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें आप कम आप यूज करें, खाना में आप नॉर्मल रखें। ऐसा नहीं खा लें कि आज ही खाना हुआ है। बहुत लोग तरह तरह की भांग घोलते हैं, और मैं ये भी सुनता हूँ कि जब बाबा धाम में लोग जाते हैं तो वो बहुत सारे भांग घोल के पीते हैं। कहा तो बाबा दम लगाते थे, बाबा दम लगाते थे नहीं, बाबा के नाम पर आप दम लगाते हो और अपने शरीर का सत्यानाश करते हो, और बाबा के नाम लेके बम बम करते हो, बम बम पी के। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि होली पहले ऋषि निवर्षी भी मनाते थे। अभी हम कलयुग में प्रवेश किए हैं, तो मैं महर्षि वेद व्यास की मैं बातें करता हूँ। उस समय भी, सतयुग में भी होलियाँ मनाई जाती थी, लेकिन पूजा पाठ जब तक जो 1 से 10 साल तक लोग करते थे, और ये आपका ब्रह्मचर्य 10 साल तो करते थे। त्रेता में 1 साल करते हैं, कलयुग में त्रेता में 1 साल करते हैं, द्वापर में 1 माह करते हैं। अब कलयुग का भगवान ने इतना इफेक्ट दिया है, कलयुग में घोर अनाचारी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि एक दिन रात 24 घंटे अगर भगवान के नाम लेता है तो उसका बहुत सारे पाप कट जाते हैं। ये कलयुग की प्रभाव है और ये होली की प्रभाव है।
इसे होली में हम चाहेंगे आप बेकार की रंगें नहीं लगावें, आप अच्छे जगह से पलाश के फूल लें, अपने को लगावें, अपने परिवार को लगावें, जिससे हमारा समाज स्वस्थ होगा और उसका कोई साइड इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो हमारे अभी रिपोर्टर पूछ रहे थे, होलियाँ कम क्यों होते जा रही है? होलियाँ कम होने का माने हमारी जो सामाजिक परिवेश है वो बदलते जा रहा है। लोग एक दूसरे से मिलना कम कर दिए हैं, समाज में वो बहुत भ्रांतियाँ पैदा हो रही है। मैं गुजरात की बात करता हूँ, होली के 10-15 दिन तक टोली में बच्चे के टोली में, जुआ के टोली में, और महिलाएं के टोली में जाके भगवान नाम की कीर्तन करते हैं, भगवान नाम के उच्चारण करते हैं, प्रभात फेरी करते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक अलग अलग टोलिया में देखिएगा, सफ़ेद वस्त्र में, टोपी लगाए हुए, अपने सर को ढके हुए, अब भगवान नाम की कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वो असल होली वो मनाते हैं। हमारे यहाँ होलियाँ नहीं मनती है बढ़िया से, हमारे होलियाँ अश्लील होली हो गई हमारे यहाँ। इसलिए मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि समाज को अगर अच्छा समाज देना है तो आप शास्त्र की बातें कहें और शास्त्र के अनुसार चलें, तो आपको बहुत ही होली से लाभान्वित होगा। 4 जो ऐसे पर्व बनाए हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। आज होली में हम पति पत्नी बहुत ऐश करते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि 4 दिन पति मिलन भी नहीं होना चाहिए। ऐसे 4 जो हमारे पर्व हैं, होली है, दिवाली है, और आपका ये होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि है, उसमें रात्रि जागरण की चीज़ है, और हम शरीर को सत्यानाश करने की नहीं अच्छी मान्यता देती है, लेकिन हम लोग इसको सत्यानाश की तरफ जाके उस दिन में हम ऐसा आराम करते हैं, लेकिन उस दिन रात्रि जागरण का चीज़ है, और उस दिन जितना हम पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, वो हमारे 100 गुना ज़्यादा लाभ होता है। इसमें दर्शकों को कहूँगा ऐसे होली मनावें जिससे हमारे समाज को फ़ायदा हो, हमारे देश को फ़ायदा हो, और हमारी जो संस्कृति पाली के रहन सहन है उसकी फ़ायदा हो, और उस धरोहर को हम बचा के रखें। इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मनाते हुए आपके दीर्घायु होने की, आपकी स्वस्थ रहने की, और होली की बहुत ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपका होली के बाद आपका उज्जवल भविष्य हो, और आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, यही होली की मेरी शुभकामना है। इसलिए मैं एक बार फिर से दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो एक भी इसमें से आपको अच्छी लगी तो मुझे बहुत खुशी होगी दर्शकों। इसलिए फिर से एक बार मैं आपको हार्दिक शुभकामना देते हुए अपने होली की बातों को विराम देता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रोफेसर आर.पी. सिंह, मैं पटना पथिक मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का प्रोफेसर, डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मैं 4 राजभवन का डॉक्टर, बिहार, गुजरात, मेघालय, सिक्किम के मैं राजभवन का डॉक्टर हूँ। मैं बहुत सारे पोस्टों पर हूँ। इंडिया का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, और एक आपके सामने एक प्रैक्टिशनर, और आपका मैं एक सेवक हूँ। अब जब भी सेवा की जरूरत पड़ी, हमारी सेवा की जरूरत पड़ी, और जब भी मेरा सेवा लेना चाहते हैं, हमेशा मैं आपके साथ तत्पर 24 घंटा। अगर हमारी थोड़ी सी सेवा से आप लाभान्वित हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। इन सारी बातों के साथ एक बार होली की विशेष शुभकामनाओं के साथ आपको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। नमस्कार।